नमः शिवाय। तीनों लोकों में दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महापापी मूर्ख जुआरी ने अंतिम समय में जीवन के एकमात्र छोटे से दान का कितना चमत्कारिक फल प्राप्त किया, इस वीडियो में जानिए। इसके साथ ही उदार बुद्धि वाले यशस्वी दैत्यराज बलि के पूर्व जन्म के बारे में भी बताएंगे। वह पिछले जन्म में कौन था? प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों को की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत सा धन कमाया। फिर सुंदर पान का बीड़ा, गंध और माला लेकर एक वेश्या को भेंट देने चला। रास्ते में ही उसे मूर्छा आ गई। कुछ समय बाद जब वह सचेत हुआ तो पूर्व जन्मों के शुभ कर्म के कारण उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसे जीवन भर किए अपने पापों पर पछतावा हुआ। उसका मन बदल गया और उसने वह गंध, माला आदि भगवान शिव को अर्पित कर दी। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब उसे यमराज के सम्मुख पेश किया गया। चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज, इस जुआरी ने जीवन भर पाप किए हैं। अंत समय में इसने गंधमाला आदि भगवान शिव को दान की है। बस यही एक शुभ कर्म इसने किया है। यमराज ने कहा, तुम्हें पहले कौन से कर्म का फल भोगना है? जुआरी ने कहा, महाराज, मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ। यमराज ने कहा, महादेव पर गंधमाला आदि चढ़ाने के कर्म के लिए इसे 3 घड़ी इंद्र का पद दिया जाए। तुरंत ही वहाँ गुरु बृहस्पति जी उस जुआरी को लेने के लिए आए। वे उसे अमरावती ले गए और इंद्र को समझाकर 3 घड़ी के लिए उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया। इंद्र अन्यत्र चले गए। राज सिंहासन पर बैठते ही जुआरी ने ऐरावत हाथी अगस्त्य जी को, उच्चैःश्रवा अश्व विश्वामित्र जी को, कामधेनु गाय वशिष्ठ जी को, चिंतामणि रत्न गालव मुनि को तथा कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को दान कर दिए। इस प्रकार देवराज के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग के सुंदर भोग भोगने की बजाय उसने 3 घड़ी में ही स्वर्ग के बहुमूल्य रत्न दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई वह दान करता रहा। 3 घड़ी के बाद फिर वह स्वर्ग से चला गया। यमराज ने जुआरी को पुनः जन्म दिया और विरोचन का पुत्र बलि हुआ, जिसने अगले जन्म में इंद्र को पराजित कर पुनः स्वर्ग का पर अधिकार कर लिया। आशा है दान की महत्ता बताने वाली ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। लाइक करें, मित्रों से शेयर करें और निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।